हर आदमी जानता है कि मैं एक शरीर नहीं एक आत्मा हूं। हर आदमी जानता है, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं मानते नहीं, किसी ने कभी चिंतन ही नहीं किया। अगर जैसे किसी से पूछा जाए कि भैया ये हाथ किसका है, तो लोग कह देते हमारा, मेरा। पैर किसके, मेरे। पेट मेरा। कान किसके हैं, मेरे। आंख किसकी है, मेरी है। नाक मेरी है। सिर मेरा है। अगर भैया सब कुछ तुम्हारा है तो फिर तुम कौन हो? अगर हाथ तुम्हारे, कान तुम्हारे, पैर तुम्हारे, नाक तुम्हारी, आंखें तुम्हारी, जीभ तुम्हारी, सारा सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर तुम कौन हो? इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं, और आत्मा साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है। आत्मा का ना तो किसी से द्रोह होता है, ना किसी से बुराई होती है, ना किसी से शत्रुता होती है। अरे ये शरीर की क्षणभंगुर और नाशवान है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के अगर हमने प्रेम रूपी बीज नहीं बोया तो हमारा मानव होना बेकार है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के हमें वो प्रेम रूपी बीज बोना चाहिए कि शत्रु अगर दुश्मन भी सामने आ जाए तो वो सोच में पड़ जाए, अरे मैंने इस गलती की, मुझे इनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। एक और मैं उदाहरण देके आपको बताता हूं। जैसे अगर किसी का कोई अंत समय हो जाता है और लोग कहते भैया वो थी, चले गए, और उनका पार्थिव शरीर वहीं पड़ा हुआ है। अब कोई कहे भैया क्या हो गया, अरे बोले भैया वो थे फलाने, वो चले गए। अरे वो तो ये पड़े यार, अरे जिनसे तुम्हारा प्रेम था, जिनसे तुम्हारा संबंध था, जिनसे तुम्हारा नेह था, जिनसे तुम्हारे नाते थे, वो तो ये पड़े। अरे बोले नहीं, ये तो अब मिट्टी है। बोले जो थे वो गए। कौन थे वो? आत्मा थी। आत्मा थी, और आत्मा से ही हमारा संबंध था। ये शरीर नाशवान और क्षणभंगुर है ये भैया। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर के, इस मनुष्य शरीर की महानता तभी है जब इस मनुष्य शरीर को पाकर के हम परोपकार का कार्य करें, दूसरों का हित करें। क्योंकि अपने लिए तो संसार जीता है। अरे पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, अपने लिए संसार जीता है। जो दूसरों के लिए जीता, परोपकार का कार्य करता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। क्यों? जो अपने लिए जीता है, मरने के बाद भैया उसका मरण में बदल जाता है। उसके घर के लोग भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो परोपकार का कार्य करता है, उसका मरण स्मरण में बदल जाता है। उसके ना रहने पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसके नाम को याद करते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तभी है जब इस शरीर से परोपकार के कार्य होते रहें और समाज में हमेशा नेक और अच्छे कार्य होते रहें। इसलिए भैया हमें कभी भी किसी भी कोई भी प्राणी हो, चर अचर कोई भी प्राणी हो, हमें किसी प्रकार का ना तो उसे कष्ट देना चाहिए। क्यों? अगर कोई कीड़ा मकोड़ा भी है तो वो भी किसी जन्म में मनुष्य था। क्यों? क्योंकि आत्मा का आकार वही होता है। कहते हैं, ऋग्वेद कहता है कि जो आत्मा का स्वरूप है, जो हमारा बाल है, बाल के 100वें भाग के बराबर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा का इतना अंश होता है। इसलिए जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वही चींटी में वही आत्मा है। इसलिए कि हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी किसी समय मनुष्य थे, अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियां भोग रहे होते हैं। इसलिए हमेशा हमारे मन में जब यह विचार आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा तो भैया परमात्मा का स्वरूप होता है, और परमात्मा का कभी किसी से ना तो बैर होता है, ना द्रोह होता है। इसलिए हमेशा मन में यही चिंतन करें कि जब तक परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर से हमेशा
अच्छे और परोपकार के कार्य होते रहें। हमेशा जीवन में हमें यही प्रयत्न और यही प्रयास हमारा होना चाहिए कि जितने भी हमसे हो सके परोपकार के कार्य हों, समाज में भलाई के कार्य हों, धार्मिक कार्य हों, देश के प्रति काम हों, समाज के प्रति काम हों, जितने भी काम हों, हमेशा नेक, अच्छे और उत्तम कार्य हमारे द्वारा होते रहना चाहिए।